मुंशी की कहानी। झुमरी नाम की एक औरत अपने पति राकेश के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, परंतु राकेश बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, जिस कारण उन लोगों का घर का खर्चा आसानी से चल जाया करता था और उनके दोनों बच्चे भी आराम से शाम को भोजन कर लिया करते थे। राकेश बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, जिससे कि उनका घर आसानी से पूरा खर्चा चला करता था। उनके घर में एक बूढ़ी माँ भी थी और वह लोग आराम से उनका हंसी खुशी से परिवार चल ही रहा था। तभी अचानक राकेश की तबीयत बिगड़ जाती है और वह इतनी बेकार हो जाती है कि अब राकेश की मृत्यु हो जाती है। राकेश की मृत्यु होने के बाद में राकेश का एक छोटा भाई रघुवीर रहा करता था। वह अब पूरी ज़मीन हथियाने के चक्कर में अब रहने लगा ताकि वह पूरी ज़मीन अपने नाम करवा ले, जिस कारण वह अब अपनी माँ की सेवा भी करने लगा और एक दिन अपनी माँ से उस ज़मीन पर अंगूठे के निशान लेने के लिए उसको बहकाने लगा। अरे माँ, मेरी बात सुनो, अब तो भैया रहे नहीं हैं, अब घर का ख्याल तो मैं ही रखूँगा, इसलिए अब सारी ज़मीन मेरे नाम कर दो। और वैसे भी जब ज़मीन हो जाएगी तो मैं काम करूँगा और पूरा घर का खर्चा चलेगा। यह सुनकर उसकी माँ को भी लगता है कि हाँ, रघुवीर सही ही करेगा, परंतु वह तो एकदम से निकम्मा था। वह कोई भी काम नहीं किया करता था। अपनी माँ से उस जायदाद पर अंगूठा ले लेता है और इसके बाद में खुशी खुशी बहुत ही हंसते हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में रघुवीर धीरे धीरे करके सारी ज़मीन को बेच देता है और ज़मीन बेचने के बाद में वहाँ से फरार हो जाता है। अरे बेटा, मैंने कैसा निकम्मा बेटा पैदा किया था, उसने तो सारी ज़मीन बेच दी। अब हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे और अब घर का खर्चा भी कैसे चलेगा। वैसे भी घर में खाने को भी कुछ नहीं है। बेटी, अब तुम ही कुछ करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने उसके नाम सारी ज़मीन कर दी। अब क्या होगा। अब तो उनके ऊपर जानो पूरो दुखों का ही पहाड़ टूट गया हो। अब तो उनके पास खाने के भी लाले पड़ रहे थे। बेचारी झुमरी के पास भी कुछ भी नहीं था। उसके पास 2 कॉइन ही थे, जिससे कि वह आज भर का ही खाना खा सकती थी। अरे माँ जी, अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं उससे आज दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि उसी से ही सिर्फ आज भरे के ही दाल चावल हैं। तभी झुमरी दाल चावल बनाती है और वह दाल चावल थोड़े बच जाते हैं। मम्मी, बेटी, अब ये लो, मैं आज तुम लोगों के लिए दाल चावल बना देती हूँ। अब कल का तो भगवान ही जाने कि कल क्या बन पाएगा। आज जो है आज वही बना देती हूँ। वैसे भी अब हम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा है, सिर्फ दाल ही चावल है। अब बेटी मैं क्या करूं, बताओ। अब तुम सिर्फ दाल चावल से ही गुजारा करना पड़ेगा। मम्मी, मैं कर लूँगी, वैसे भी मैं आप दाल चावल ही बना दो। आप दाल चावल भी स्वादिष्ट बनाती हूँ। हाँ बेटी, मैं अभी दाल चावल बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम लोग वही खा लो। तभी झुमरी दाल चावल बनाती है और दाल चावल बनाने के बाद में वह अपने बेटे को और खुद खा लेती है। परंतु थोड़े से दाल चावल खाने के बाद में थोड़े से दाल चावल बच जाते हैं। तभी बाहर खटखट की आवाज़ आती है और वह एक टोकरी वृद्ध महिला खड़ी हुई थी। अरे बेटा, कुछ मदद कर दो। तभी झुमरी बाहर जाती है। बोलिए अम्मा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो थोड़े ही दाल चावल हैं। परंतु झुमरी अपना ही खाना उठाकर उस टोकरी बूढ़ी अम्मा को दे देती है और उस अम्मा को देती है। अम्मा जी, मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने को, इतने ही थे, वो मैं तुमको दे रही हूँ। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। अरे बेटा, तू बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और गरीबों की मदद भी करती है। तभी झुमरी अपनी सारी बात बताती है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ और पूरा कैसे दुख से भरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सुखों से आराम से ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी, अचानक इतने दुख आए कि अब तो दुख गायब भी नहीं हो रहे थे। झुमरी अपनी एक एक कर सारी बात बताती है और वह वृद्ध महिला भिखारिन भी वहाँ पर ऐसी ही पूरी बातें सुन रही थी। तभी वहाँ पर उन लोगों की ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी। बुढ़िया दरअसल कुछ अजीब तरह से थी। बुढ़िया तभी झुमरी को कुछ कहती है।
देखो बेटा, तुम दाल चावल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती हो। क्यों ना तुम दाल चावल का ही ढाबा खोल लो। तुम दुकान रखोगी तो तुम्हारे दाल चावल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बिकेंगे और उससे तुम्हारे घर का खर्चा भी चलने लगेगा। बेटी, तुम दाल चावल तुमने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाए हैं। मैंने ऐसे दाल चावल कभी भी नहीं खाए थे। मेरी बात मानो, तुम दाल चावल बनाना शुरू कर दो और उसी से ही तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी खेलेंगे कूदेंगे और पढ़ेंगे। ये लो बेटी, मेरे पास कुछ पैसे थे, इससे तुम दाल चावल बनाने लगना। अम्मा जी, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। वैसे भी आप मुझे कुछ पैसे भी दे रही हैं, मैं आपके ये पैसे ज़रूर लौटा दूंगी। यदि मेरा धंधा सफल हुआ तो मैं आपको पैसे ये ज़रूर लौटाऊंगी। अरे बेटा, पहले तू धंधा शुरू कर। देख, जब तेरे पास हो तब तू लौटा देना और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि तू मुझे लौटाए रुपए। मैं तो ये अपनी बेटी समझ कर दे रहा हूँ। वैसे भी मुझे खाना कोई नहीं देता है। तूने मेरी इतनी मदद की है और तूने मुझे खाना खिलाया है, तो इतना तो मेरा भी फ़र्ज बनता है। तभी ऐसा कहकर बुढ़िया भी अब शांत हो जाती है और वह हाथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी झुमरी को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वह भगवान जी का नाम लेकर प्रातःकाल होते ही वह सुबह सुबह अपने दाल चावल बनाने लगती है और वह स्वाद अनुसार बहुत ही अच्छे से नमक डालती है और काफ़ी अच्छी तरह से दाल चावल पकाती है। तभी वहाँ पर पड़ोस में भी जब पता चला कि झुमरी ने एक कोई ढाबा खोला है और उसकी दुकान पर दाल चावल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे, सभी लोग उस झुमरी के दुकान के पास जाने लगते हैं और वहीं पर सभी लोग दाल चावल खाने लगते हैं। झुमरी के बनाए हुए दाल चावल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। अरे अरे अरे, वाह 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 वाह, अरे वाह झुमरी, वाह वाह वाह, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तुमने दाल चावल बनाया है, मज़ा ही आ गया। वाह 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 वाह, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं खाए। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।